नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। उत्तरी कैरोलिना की मैकोलाइट। माइकोलाइट। हाँ, ये नाम सुनते ही एक रहस्यमयी सी फीलिंग आती है। बिल्कुल, एक भूतिया रोशनी की किंवदंती जिसने पता नहीं कितने सालों तक लोगों को हैरान किया है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास कुछ लेखों के हिस्से हैं और एक रेडिट यूजर का अनुभव भी। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, क्या देखा लोगों ने, और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है। तो कहानी शुरू होती है काफी पहले, राइट, लगभग 1867। हाँ, 1867 के आसपास मैको स्टेशन पर, जिसे उस जमाने में फार्मर्स टर्नआउट कहते थे। एक बहुत ही दुखद ट्रेन हादसा हुआ था वहाँ। मैंने पढ़ा इसके बारे में। कोई जो बैल्विन नाम का ब्रेकमैन था। हाँ, जो बाल्डविन वो अपने केबूस में थे, मतलब ट्रेन का जो आखिरी डिब्बा होता है, और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका डिब्बा वो ट्रेन से अलग हो गया है। ओहो। और खतरा ये था कि पीछे से एक और ट्रेन आ रही थी उसी पटरी पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बॉल्डविन ने मतलब अपनी जान बचाने के बजाय दूसरों की जान बचाने की सोची। उन्होंने अपनी लालटेन उठाई और डिब्बे के पिछले प्लेटफॉर्म पर भागे। ताकि वो पीछे वाली ट्रेन को चेतावनी दे सके। हाँ बिल्कुल, कि आगे खतरा है, रुको। लेकिन ट्रेन बहुत तेज थी, वो रोक नहीं पाए, टक्कर हुई और बेचारे बॉल्डविन का सिर कट गया। ओ गॉड। और कहते हैं उनका सिर कभी मिला ही नहीं। नहीं, कभी नहीं मिला। और यहीं से मतलब वो कहानी का डरावना हिस्सा शुरू होता है। अटकलें, अफवाहें। और फिर लोगों ने वो रोशनी देखनी शुरू की उसी हादसे वाली जगह के पास। हाँ, हादसे के कुछ ही वक्त बाद पटरियों पर एक अजीब सी हिलती डुलती रोशनी। लोगों ने बताया कि वो पटरी से कोई 5 फीट ऊपर तैरती थी। कभी देखने वालों की तरफ आती, मंडराती, फिर पीछे हट जाती। सोच के ही अजीब लगता है। अंधेरी रात, सुनसान पटरी और एक अकेली हिलती हुई रोशनी। बिल्कुल। और एक रेडिट यूजर का जिक्र आपने किया था शुरू में, उन्होंने भी यही बताया कि रोशनी पास आने पर जैसे ही कोई हिम्मत करके करीब जाता, वो गायब हो जाती थी। जैसे कोई खेल खेल रही हो या शायद डरा रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। और दिलचस्प बात ये कि कभी-कभी 2 रोशनियां भी दिखती थीं। खासकर कहते हैं 1886 के भूकंप से पहले ये ज्यादा होता था। दो रोशनियां? क्यों? अंदाजा यही लगाया जाता था कि शायद बाल्डविन के पास 2 लालटेन रही हों, या शायद ये भूत की दोहरी मौजूदगी हो, कौन जाने। ये किस्सा इतना मशहूर हो गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड, उन्होंने भी इसे देखा था शायद। हाँ, 1889 की बात है। कहते हैं उन्होंने देखा और पूछा भी कि भाई ये सिग्नल वाले को 2 बत्तियों की क्या जरूरत है। तो जवाब मिला कि जनाब, एक तो सिग्नल है, दूसरी जो बाल्डविन का भूत है। कमाल है। मतलब भूत को सिग्नल से अलग पहचानने के लिए। बिल्कुल। और फिर 1957 में लाइफ मैगजीन में छपा, तो ये कहानी पूरे देश में फैल गई। जाहिर है, इतनी चर्चा होगी तो फिर जांच पड़ताल भी हुई होगी। पैरानॉर्मल जांच करता भी आए होंगे। हाँ, 1964 में हैंस हॉल्जर आए थे, जो उस समय काफी जाने माने पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। उन्होंने जांच की, पर वो भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज भी नहीं किया, इसे विश्वसनीय माना। लेकिन फिर वैज्ञानिक नजरिए से भी तो सोचा गया होगा। बिल्कुल। संदेहवादी थे जिन्होंने कहा कि ये शायद दलदली गैस हो सकती है, विलो द विस्प जिसे कहते हैं। हाँ, वो मीथेन गैस जो अंधेरे में कभी कभी चमकती है। एग्जैक्टली। या फिर एक और थ्योरी थी, पास के हाईवे से आती कारों की हेडलाइट्स, उनका रिफ्लेक्शन या अपवर्तन जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब हेडलाइट की रोशनी मुड़कर या टकराकर ऐसी दिखती हो। हाँ, शायद हवा में नमी हो या पेड़ हो जिनसे टकराकर रोशनी अजीब तरह से दिखे। और 1972 में इसी को लेकर एक जांच भी हुई। तो उस जांच में क्या सामने आया? उसमें यह पाया गया कि पास में जो हाईवे था US 7476, उस पर एक तीखा मोड़ था। और जब गाड़ियां उस मोड़ से निकलती थीं, तो उनकी हेडलाइट्स जिस एंगल पर पड़ती थीं, वो बिल्कुल वैसी ही दिख सकती थीं जैसी मैकोलाइट बताई जाती थी। लोकेशन और दिखने का तरीका मैच कर रहा था। ओ, तो ये एक तरह से एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा था। काफी हद तक यही लगता है, क्योंकि बाद में जब वो हाईवे सीधा किया गया, वो मोड़ हटा दिया गया, तो मैकोलाइट का दिखना वो बहुत कम हो गया। और फिर पटरियां भी हटा दी गईं। हाँ, करीब 1977-80 के आसपास वो रेल की पटरियां भी उखाड़ दी गईं, और उसके बाद तो ये रोशनी दिखनी लगभग बंदी हो गई। तो क्या मान लें कि कहानी खत्म, या फिर जैसा कुछ लोग कहते हैं कि बाल्डविन की आत्मा को शांति मिल गई? कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी आज तक लोगों को आकर्षित करती है। इसमें वो एक दुखद हीरो वाली बात है ना, एक भयानक हादसा
और फिर वो सिर कटे भूत की लोक कथा जो शायद अंधेरे में अपनी लालटेन लिए अपना सिर ढूंढ रहा है। हाँ, ये कल्पना ही डरावनी है। भले ही वो रोशनी हेडलाइट की रही हो, लेकिन उस माहौल में, उस घने दलदली जंगल में वो किसी भूतिया लालटेन से कम नहीं लगती होगी। बिल्कुल, 1 सदी से ज्यादा चली ये कहानी, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुभव भी हैं और वैज्ञानिक जिज्ञासा भी। तो मैकोलाइट उत्तरी कैरोलिना की सबसे मशहूर और स्थायी अलौकिक कहानियों में से एक बनी हुई है। त्रासदी, लोक कथा और वैज्ञानिक तर्क सब कुछ है इसमें। फिर भी एक अनसुलझा सा एहसास बाकी है। और शायद यही सवाल हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, वैज्ञानिक कारण मिल गए, पटरियां हट गई, लेकिन क्या उस कहानी का, जो बैल्डविन की उस त्रासदी का असर, उसका ख्याल, क्या वो अब भी उस जगह मौजूद है? ये सोचने वाली बात है कि तब क्या होता है जब कोई कहानी खुद सबूतों से ज्यादा ताकतवर बन जाती है।